वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक़ खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता बरस यूटिलिटी स्टोर्स के फसूल निज़ाम को खैरबाद कह दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का मयार इंतहाई नाक़िस और ख़रीदारी का अमल भी तकलीफ दे। सदर ICC जय शाह की मोहसिन नकवी को पाक भारत मैच देखने की दावत। चेयरमैन PCB कोलंबो रवाना। मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे। मोहसिन नकवी से जय शाह और BCCI ऑफिशियल्स की मुलाकात का इम्कान। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को भी दावतनामा भेज दिया। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी मैच देखने की दावत मौसूल। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 5,26,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,001 रुपये बढ़ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,51,785 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $70 का इजाफा। फी आउंस सोना $5,042 का हो गया। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन और PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी। रहनुमा रात भर राहदारियों में क़याम पजीर। खाना पार्लियामेंट के अंदर ही खाया गया। पुलिस और इंतजामिया की सख्त निगरानी के बावजूद एहतजाज। इमरान खान के आंख के मेडिकल मुआयने के मुतालबे पर कायदीन, सैनिटर्स और अरकान की मुकम्मल शिरकत। तमाम दाखिली दरवाजे बंद। हुकूमती शख्सियात के राबते और यकीन दहानी के बावजूद ओपोजिशन के एहतजाज में कमी न आई। कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। मरीम नवाज कहती हैं कि डाकू ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। रदनपुर और कच्चे का इलाका तकरीबन 100% क्लियर हो चुका। अगवा बराए तावान की वारदातें होती थीं। 500 डकैतों ने खुद को रियासत के हवाले कर दिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए ना सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी, बल्कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जहां पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 131वीं पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला सिंध की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस आवाम के जानो माल की मुहाफिज है। दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की, जिससे जराइम की शरह में कमी हुई। पुलिस की कुर्बानियों के बाद सिंध में अमन कायम हुआ। कराची के मामलात को ईमानदारी से चला रहे हैं, वसाइल का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी ने शफाफियत की। तरक्याती कामों के लिए पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह और मेहरुन्निसा रोड की तामीराती काम के संगे बुनियाद की तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा शहरियों ने सड़क की असरनो तामीर का मुतालबा किया था। 106 मजीद सड़कें बना रहे हैं। किसी भी मुजव्वज़ा तब्दीली का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले घरानों पर नहीं पड़ना चाहिए। IMF का पाकिस्तान पर जोर। आलमी इदारे के एक एलामिया के मुताबिक IMF ने कहा कि वो पाकिस्तान के हुकाम के साथ बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहा है। जारी मुज़ाकरात में ये जायजा लिया जाएगा कि आया मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीन पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम से मुताबिकत रखती है या नहीं। रमजान रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मुनाफाखोरों जखीरा अंदोजों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए कमर कस ली। माह रमजान से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का बदतरीन तूफान। फलों और आला मयार की अजवा, दरामदी खजूर की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और मौसर कंट्रोल ना होने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। अमरीकी सदर ईरान में रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद जेरेड फोर्ड नामी बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी क़यादत 47 बरस से नाकाम है, तब्दीली ही बेहतरीन रास्ता है। ईरान का मौजूदा इक़्तिदार आलमी अमन के लिए खतरा है। डील ना हुई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है।
ईरान के मिसाइल सिस्टम्स रेड लाइन हैं, किसी भी मुहिम जोई का जवाब शदीद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामी खानी का दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़ बोले, अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की अस्करी सलाहियतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ईरान ने डैसफोल मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और अमरीकी तैयारा बरदार बेड़े के लिए खतरा है। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास से कबल हमास की शराइत सामने आ गई। तर्जुमान के मुताबिक आलमी फोर्स पर इस वक्त कोई एतराज नहीं, बशर्ते ये कि वो सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद रहे और फलस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर पर मुदाखलत न करे। वसीम नईम का कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी एहलकारों ने दाखिली मामलात में दखल दिया तो फलस्तीनी उन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल समझेंगे। आलमी फोर्स का किरदार सिर्फ फरीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी बरकरार रखना होना चाहिए। थाना गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ्त, जुडिशल कमीशन जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमीशन का आग से मुतासरा इमारत का दौरा, जाए वक़ुआ पर आतिश ज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर कराची समीरा हुसैन, DC जनूबी जावेद नबी खोसो भी इस मौके पर मौजूद थे। दावतों में खोंचा रोटी की रिवायत फिर से जिंदा। तकरीब के मरकजी आइटम में चावल के ऊपर चिकन, साग, नरगिसी कोफ्ते और मीठा डालकर खाया जाता था। वक्त के साथ साथ ये रिवायत दम तोड़ गई, जिसे शहरी दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर की तरह कोयटा में भी बसंत की खुशियों की गूंज। 3 रोजा त्यौहार की शुरुआत, शहरियों ने मैदानों और छतों का रुख कर लिया। खवातीन और बच्चे भी पतंगबाजी में शरीक, हर तरफ रंगो रोशनी और कहकहों को गूंज। मुकामी बाजारों में भी बसंत की खरीदारी का जोश उरूज पर पहुंच गया।